रीनू की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है लिंग। लिंग का अर्थ है कि हम पुरुष जाति के विषय में बात कर रहे हैं या स्त्री जाति के विषय में। लिंग हमको पुरुष और स्त्री का भेद समझाता है। आइए अब लिंग की परिभाषा की मदद से इसे समझते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि पुरुष की बात की जा रही है या स्त्री की, उस शब्द को लिंग कहते हैं। जैसे बालक, बालिका। बालक पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग। बालक शब्द से पुरुष जाति का पता चल रहा है और बालिका शब्द से स्त्री जाति का यानी कि लड़की होने का पता चल रहा है। लिंग के दो भेद इस प्रकार से हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जब पुरुष जाति के होने का पता चलता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं और जब स्त्री जाति के होने का पता चलता है तो उस शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बेटा, बेटी। बेटा पुल्लिंग है और बेटी शब्द स्त्रीलिंग है। मामा, मामी। मामा शब्द पुल्लिंग है और मामी शब्द स्त्रीलिंग है। आइए परिभाषा की मदद से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अर्थ समझते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मोर, पिता, माली, चूहा। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मोरनी, माँ, मालिन, चूहिया। यहाँ मोर पुल्लिंग है तो मोरनी स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग है तो माँ स्त्रीलिंग है। माली पुल्लिंग है, मालिन स्त्रीलिंग। इसी प्रकार चूहा पुल्लिंग है और चूहिया शब्द स्त्रीलिंग है। इस वाक्य की मदद से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझते हैं। तन्वी के जन्मदिन पर उसके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन सब मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ तन्वी एक लड़की का नाम है इसलिए स्त्रीलिंग है। दादा पुल्लिंग है और दादी शब्द स्त्रीलिंग है। मम्मी शब्द स्त्रीलिंग है और पापा पुल्लिंग है। चाचा शब्द पुल्लिंग और चाची स्त्रीलिंग है। भाई शब्द पुल्लिंग और बहन शब्द स्त्रीलिंग है। इस वाक्य में हमें अनेक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द देखने को मिले हैं। लिंग के कुछ नियम होते हैं। जैसे कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द सदा पुल्लिंग। मतलब चाहे वो स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाए या पुरुष जाति के लिए, एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे सदा पुल्लिंग शब्द हैं मच्छर, भेड़िया, मगरमच्छ, चीता, भालू। सदा स्त्रीलिंग शब्द हैं कोयल, गिलहरी, छिपकली, भेड़ और मक्खी। ऐसे और भी अनेक शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग होते हैं। इन शब्दों को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। भाषा का ज्ञान होने के साथ साथ ये शब्द हमें स्वयं समझ में आ जाते हैं। ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कराने के लिए कभी कभी नर और मादा शब्द का प्रयोग भी करते हैं। जैसे नर कोयल, नर छिपकली, मादा मच्छर, मादा चीटा। नर मतलब पुल्लिंग और मादा का अर्थ है स्त्रीलिंग। लिंग का अगला नियम है लिंग की पहचान कभी कभी क्रिया शब्दों से भी की जाती है। जैसे दरवाजा खुला है। दूसरा वाक्य है खिड़की खुली है। दरवाजा के साथ खुला शब्द आया इसलिए दरवाजा शब्द पुल्लिंग है और खिड़की के साथ खुली शब्द आया इसलिए खिड़की शब्द स्त्रीलिंग है। मेरा, मेरी, किसका, किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान की जाती है। जैसे मेरा बल्ला, बल्ला मतलब बैट, तो बल्ला पुल्लिंग है क्योंकि मेरा शब्द आया है। मेरी बल्ला हम कभी नहीं बोलते हैं। मेरी पुस्तक, तो पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि मेरी ई की मात्रा वाला शब्द आया है।
किसका कमरा। आ की मात्रा वाला शब्द किसका के साथ कमरा आया है तो कमरा पुल्लिंग है। और किसकी घड़ी, तो घड़ी शब्द स्त्रीलिंग है। नदी, बोली, भाषा और लिपि, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, इनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, इनके नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। आइए अब कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। जैसे मुर्गा पुल्लिंग है, मुर्गी स्त्रीलिंग। बेटा पुल्लिंग, बेटी स्त्रीलिंग। मामा पुल्लिंग शब्द है और मामी स्त्रीलिंग शब्द है। छात्र पुल्लिंग है और छात्रा स्त्रीलिंग है। लेखक शब्द पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है। गायक पुल्लिंग शब्द है और गायिका स्त्रीलिंग है। हिरन पुल्लिंग है और वहीं हिरनी स्त्रीलिंग शब्द। इसी प्रकार शिष्य पुल्लिंग है, शिष्या स्त्रीलिंग शब्द है। पड़ोसी पुल्लिंग है, पड़ोसिन स्त्रीलिंग। धोबी धोबिन। मालिक मालकिन। बूढ़ा बुढ़िया। शेर शेरनी। और हाथी पुल्लिंग है और हथनी स्त्रीलिंग शब्द है। आइए अब इन्हीं शब्दों को चित्रों की मदद से समझते हैं। मुर्गा मुर्गी, मुर्गा पुल्लिंग है और मुर्गी स्त्रीलिंग। बेटा बेटी, मामा मामी, छात्र और छात्रा, छात्र पुल्लिंग है और छात्रा स्त्रीलिंग है। लेखक लेखिका, गायक गायिका, हिरन हिरनी। यहाँ पर लेखक पुल्लिंग और लेखिका स्त्रीलिंग है। हिरन पुल्लिंग और हिरनी स्त्रीलिंग है। मालिक मालकिन, मालिक पुल्लिंग है और मालकिन स्त्रीलिंग है। बूढ़ा बुढ़िया। शेर शेरनी। हाथी हथनी, तो हाथी पुल्लिंग और हथनी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार शिष्य पुल्लिंग, शिष्या स्त्रीलिंग है। पड़ोसी पुल्लिंग, पड़ोसिन स्त्रीलिंग है। धोबी और धोबिन, धोबी पुल्लिंग और धोबिन स्त्रीलिंग। अब इन्हीं चित्रों की मदद से आप इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताएंगे। पहला चित्र है, आप अपने मन में सोचिए फिर मैं उत्तर देती हूँ। मुर्गा और मुर्गी। दूसरा चित्र है मामा और मामी। बेटा बेटी। छात्र छात्रा। लेखक लेखिका। गायक गायिका। हिरन हिरनी। मालिक मालकिन। शेर शेरनी। पड़ोसी पड़ोसिन। बूढ़ा बुढ़िया। हाथी हथनी। धोबी धोबिन। शिष्य शिष्या। शिष्य का अर्थ होता है विद्यार्थी, शिष्या का अर्थ भी विद्यार्थी होता है। छात्र और छात्रा, शिष्य और शिष्या पर्यायवाची शब्द है। छात्र का पर्यायवाची है शिष्य, छात्रा का पर्यायवाची है शिष्या। चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मामा जी चाय बना रहे हैं। मामा जी का लिंग बदलना है तो लिंग बदला तो हो गया मामी जी। मामी जी चाय बना रही हैं। लेखिका ने एक पुस्तक लिखी। लेखिका की जगह क्या हो जाएगा लेखक। स्त्रीलिंग दिया हुआ है पुल्लिंग हो जाएगा। लेखक ने एक पुस्तक लिखी। हिरन घास खा रहा है। हिरन का स्त्रीलिंग है हिरनी। हिरनी घास खा रही है। यहाँ देखिए साथ में क्रिया भी बदल रही है। हिरन घास खा रहा है, हिरनी घास खा रही है। लड़कियां पौधों में पानी दे रही हैं। लड़कियां का लिंग बदलेगा तो हो जाएगा लड़के पौधों में पानी दे रहे हैं। रही की जगह रहे हो गया। अब अगली
एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार से है। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। डैश गाना गा रही है। रही है तो स्त्रीलिंग होगा, तो इसमें आएगा गायिका गाना गा रही है। कहानी सुना रहे हैं। रहे से पुल्लिंग होगा, इसलिए इसमें हम भरेंगे अध्यापक कहानी सुना रहे हैं। डैश पेड़ पर चढ़ गई। गई अर्थात स्त्रीलिंग, तो गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई। डैश जल्दी खाना खाती है। खाती है मतलब स्त्रीलिंग होगा, तो पूजा जल्दी खाना खाती है, क्योंकि रोहन एक लड़के का नाम है, वो पुल्लिंग है। आज स्कूल में मेरे डैश आएंगे। आएंगे एक ही मात्रा है, तो पुल्लिंग होगा। आज स्कूल में मेरे पिताजी आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। इसके आगे का हम भाग 2 में पढ़ेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।